अब वो रिकॉर्ड बद्री विशाल। अंगद जी, और आप कुछ कहना चाहेंगे? जैसे आप मुझे ये बताइए कि लोग क्या समझ रहे हैं इस मुद्दे को? आपको क्या लगता है, युवा समझ रहे हैं इस मुद्दे को? युवा समझ रहे हैं, वो नहीं समझ पा रहे हैं जो रील्स बनाने में ज़्यादा टाइम वेस्ट कर रहे हैं। बिल्कुल। लेकिन मुझे लगता है कि आज यहाँ देखिए इतना बड़ा सपोर्ट देख के मुझे लगा चेंजेस आ रहे हैं और आगे आते रहेंगे। क्या आएगा? क्योंकि जिस तरह पहले 2012 में ये मूल निवास की मांग को ये पूरी तरह से ख़त्म कर दिया गया, अब क्या लगता है आपको सरकार इस चीज़ को लेकर कोई ना कोई फैसला लेगी? अगर ऐसा सपोर्ट रहा, हर बार ऐसे स्टेटमेंट दिया तो अगर डेफिनेटली उत्तराखंड एक हुए तो डेफिनेटली एक बार सरकार फैसला। कई लोग ऐसे हैं जो ये बोलते हैं कि अरे अब तो हो गया, अब तो आधी ज़मीन बिक गई है, ऐसे वैसे, तो ये बहुत गलत है। उनको मैं ये बोलना चाहूँगा, यार जो है कम से कम मुझसे तो बचाओ। फिर एक दिन वही लोग बोलते हैं कि ऐसा नहीं हो रहा, वैसा नहीं हो रहा, फिर वो यहाँ आ भी नहीं पाते हैं, तो ये बहुत गलत है। उनको चेंज होना पड़ेगा अपना माइंडसेट। तो ये अंगद बिष्ट हैं जिन्होंने देश विदेश में उत्तराखंड का नाम रोशन किया है। सर एक बार फिर से वो रैप सुना देंगे? फिर से वो रैप उत्तराखंड के मूल निवास को लेकर जो आपने रैप लिखे हैं, वो किस तरह के रैप हैं, वो सुनाइए फिर से। पैदा हुई गढ़वाल माँ गढ़वाल ही शान च, उठ बैठू सब दगड़ी गढ़वाल ही पहचान च, घूम चीमी हर जगह गढ़वाल ही जान च, गर्भियों पर ये तमित गढ़वाल ते परिणाम च, पर कुछ सालों बिटिन देख मिन पहाड़ हुई च खाली, पहाड़ सोड़ सबसे जाना एक बसना बहारी, तुम तो हुए या खुश तक भैर वालों का साथ माँ, बेबा छा रोना यक बस तुम्हारी आस माँ, भैर वालों दगड़ी मिल लिखे चल गया तुम मैथर, अब तुम्हारा बाड़ा पहाड़ ओढ़ पैथर। तो ये बहुत धन्यवाद। ये उत्तराखंड आंदोलन को लेके जिस तरह से युवा आक्रोशित हैं, कलाकार यहाँ पर आकर सपोर्ट कर रहे हैं। कुछ और लोगों से बात करने की कोशिश करेंगे, वो किस तरीके से सपोर्ट कर रहे हैं। एक कुछ विजुअल्स मैं आपको दिखाना चाहूँगा। इधर डपलियाँ बज रही हैं, डपलियाँ दिखाना चाहूँगा आपको। जागी जा, अरे जागी जा हे पहाड़ी जागी जा, जागी जा हे पहाड़ी जागी जा, मन बालो तय जागी जा, जागी जा जागी जा, नाती नतनों को तय जागी जा, जागी जा जागी जा, कुड़ी पुंगड़ी को तय जागी जा, हे पहाड़ी जागी जा, जागी जा हे पहाड़ी जागी जा, जागी जा हे पहाड़ी जागी जा, जागी जा ये गढ़वालों तय जागी जा। पौड़ी गढ़वाल से उत्तराखंड के लिए मूल निवास उतना ही आवश्यक है जितना एक दूध पीते बच्चे के लिए अपनी माँ का दूध आवश्यक है, उतना उत्तराखंडी के लिए। और इसकी आवश्यकता आज इसलिए ज़्यादा हो चुकी है क्योंकि आज यहाँ का हर युवा शिक्षित है और नौकरी की लाइन में खड़ा है, हर युवा शिक्षित है, एंटरप्रेन्योरशिप में जाना चाहता है, हर युवा है, अपने स्किल्स से यहाँ का भला करना चाहता है। लेकिन भला कौन नहीं करने दे रहा है? ये सरकारें जो मूल निवास पर स्टैंड नहीं ले रही हैं, और वो मूल निवास पे स्टैंड इसलिए नहीं ले रही हैं, मेरा स्पष्ट कहना है क्योंकि चंद भूमाफिया इन लोगों के मित्र हैं और उनको इन्होंने थोड़ी थोड़ी जमीनें देकर यहाँ का स्थायी निवासी बनाया और आज हमारे मालिक बने बैठे हैं और हमारे लड़के MBA इंजीनियर से मेडिकल फील्ड से नौकर बने हुए हैं। जैसे छत्तीसगढ़ सरकार ने 75% रिजर्वेशन मूल निवासियों के लिए किया, हम चाहते हैं उसी प्रकार से उत्तराखंड के हर मूल निवासी को हर योजना में, हर नौकरी में प्राथमिकता मिलनी चाहिए। आपको क्या लगता है ये भीड़ जो आप देख रहे हैं आज यहाँ पर परेड ग्राउंड में, क्या एक और क्रांति की शुरुआत हो चुकी है उत्तराखंड में? अवश्य एक क्रांति की शुरुआत हो चुकी है। मेरा उत्तराखंड के शहीदों के आशीर्वाद से मुझे लगता है कि ये रैली यहाँ से जाकर के और एक दिन पथ यात्रा होकर के गैरसैंण में संपन्न होगी और हम स्थायी राजधानी वहाँ पे बना पाएंगे। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। सर मैं चंडीगढ़ से आया हूँ
और मेरे अंदर उत्तराखंड के लिए इतना दर्द है कि हम जब भी उत्तराखंड में कुछ ऐसा कुछ होता है तो हमारे अंदर पीड़ा जाग जाती है, हम उत्तराखंड आ जाते हैं। अच्छा, आप कितना समझ पाए हैं मूल निवास की मांग कितना जरूरी है? मूल निवास इतना जरूरी है सर, एक दिन ऐसा आएगा हमारे यहाँ बाहर के लोग आएंगे, आप लोग जौनसारी, गढ़वाली, कुमाऊनी बोलना भूल जाएंगे, उनकी लैंग्वेज आपको बोलनी पड़ेगी। ये फैक्ट है, आज मैंने आपको ये बात बोल दी है, ये इतिहास है, इसको आप लिख लीजिए। जिस दिन आपके उत्तराखंड में बाहर के लोग बस जाएंगे, उत्तराखंड की भाषा को, उत्तराखंड की सभ्यता को भूल जाएगा, उत्तराखंड की एक एक चीज़ को वो भूल जाएगा। जिस दिन ये अगर ये कानून लागू नहीं होता है तो उत्तराखंड अपनी हर चीज़ को भूल जाएगा। अपने समझ रहे हैं लोग आपको गलत? लोग समझ रहे हैं इस चीज़ को? समझ रहे हैं बिल्कुल, इसीलिए आज सड़कों पर है, इसीलिए आज सड़कों पर है, नहीं तो वो लोग आज राजगद्दी पर होते। अगर वो ना समझे होते तो वो अपने घरों में आराम कर रहे होते, हम लोग भी अपने घरों में आराम कर रहे होते। बिल्कुल बिल्कुल, लोग समझ रहे हैं इस मुद्दे को। कुछ और लोगों से बात करने की कोशिश करेंगे क्योंकि काफ़ी भीड़ यहाँ पर जुटी हुई है लोगों की, और एक सुर में सब नारा लगा रहे हैं कि उत्तराखंड में मूल निवास कितना ज़रूरी है, कितना महत्वपूर्ण है। कुछ लोगों से बात करने की भी कोशिश करेंगे जो तख्तियाँ उठाए हुए हैं। भैया कहाँ से आए आप? हम श्रीनगर गढ़वाल से भैया। श्रीनगर से? हाँ जी। कितना ज़रूरी है उत्तराखंड के लिए मूल निवास और भू कानून जैसी मांगे? बहुत ज़रूरी है आने वाली पीढ़ी के लिए, हमारे लिए, ताकि हमारे जंगल ज़मीन जब बची रहे, बाहर के लोग यहाँ ना आ सके, ज़मीन खरीद सके, इसलिए ज़मीन ज़रूरी है बहुत। अच्छा, तो आप कितना समझ पाए हैं, क्या मतलब कितना फ़ायदा होगा अगर मूल निवास जैसी चीज़ें यहाँ पर स्थापित हो जाती है फिर से? मूल निवास जैसी सारी जगह यहाँ स्थापित हो जाती है तो हमारे लिए यहाँ पर रोजगार की थोड़ा उत्पन्न हो सकते हैं। बहुत सारे अब जमीन हमारी बच सकती है, उनमें हम रोजगार कर सकते हैं उनसे, मतलब हम चीज़ें ये समझ पाए हैं आप इस चीज़ से। अच्छा, आपकी उम्र क्या है? मेरी उम्र 23 साल है। अच्छा, तो आपको क्या लग रहा है कि जो युवा हैं आज की पीढ़ी के, वो समझ रहे हैं इस मुद्दे को कितना ज़रूरी है? समझ तो नहीं पा रहे हैं, पर आज का सोशल मीडिया में चल रहा था तब थोड़ा बहुत समझ पाए लोग। वो चीज़ जैसे कलाकारों ने इसका समर्थन किया है तो नरेंद्र सिंह नेगी ने तो उससे ज़्यादा असर पड़ा है, तब उससे हो पाया। बिल्कुल, जब से नेगी जी ने इसका समर्थन किया है, काफ़ी लोगों में फिर से भावना उठी है कि ये बहुत ज़रूरी है मूल निवास जैसी मांगे हमारे प्रदेश के लिए। कुछ और लोग यहाँ पर, उनसे बात करने की कोशिश करेंगे हम। आप ये मूल निवास की मांग को लेके, भू कानून की मांग को लेके जो ये महारैली निकली है, आपको क्या लगता है कि कितना ज़रूरी है उत्तराखंड के लिए मूल निवास की जो मांग है? उत्तराखंड के लिए सबसे जरूरी है भू कानून। भू कानून में हमारी मांग है उत्तराखंड के जो मूल निवासी है उनको 1950 से मूल निवास प्रदान किया जाए। जितना रोजगार है उसमें वरीयता मूल निवासी को दी जाए। स्थायी निवास जो 2012 में बनाया गया वो बिल्कुल गलत बनाया गया है, उसमें जो है हर उत्तराखंडी का हक मारा गया है। इसके लिए हम आक्रोशित हो गए, आज ये एक जन आंदोलन करना पड़ रहा है हमें आज। अच्छा, आपको क्या लगता है युवा समझ पा रहे हैं इस मुद्दे को, या फिर युवा की जितनी भीड़ आपको दिख रही है? बिल्कुल युवा समझ पा रहे हैं इस मुद्दे को, और हमें अपना मूल निवास चाहिए। 1950 का एक्ट, ये स्थायी निवास नहीं चलेगा जो 1912 वाला बना रखा है नेताओं का। अच्छा, जो लोग समझ नहीं पा रहे हैं उसको आप एक आसान भाषा में समझा सकते हैं कि क्यों मूल निवास जरूरी है उत्तराखंड के लिए? अपने जंगल जमीन सब सुरक्षित चाहिए, अपनी डेमोग्राफी को संरक्षित करने के लिए हमें मूल निवास चाहिए। आपका ये जो संगठन है, आपका इस संगठन के बारे में कुछ बताइए। संगठन हमारा पर्वतीय किसान वो है जिसमें कृषि बाहर की जो होती है, हम लोग पहाड़ में कृषि को, उद्यान, हॉर्टिकल्चर को प्रमोट कर रहे हैं। अपने हमारे कई बाहर के साथी लोग हैं जो आके इसमें निवेश कर रहे हैं पर्वतीय किसान में। ठीक है, आप लोगों के लिए भू कानून का जो मुद्दा है वो कितना बड़ा है? बहुत बड़ा मुद्दा है। उत्तराखंड की जो मूल निवास की मांग है, पहले आप अपना नाम बताइए सर। मैं कपिल डोभाल हूँ। सर, कितने ज़रूरी है उत्तराखंड में मूल निवास और भू कानून जैसी मांगे? ये इतना ज़रूरी है कि जैसे शरीर और आत्मा का सवाल है, असल में ना जिंदा रहने के लिए बेसिकली हमारा सवाल किसी लग्जरियस के लिए नहीं है, असल में ये सस्टेन के लिए है। मैं उस टाइम 13 वर्ष का था जब 1994 में राज्य आंदोलन के लिए सड़क पे था। आज मैं 41 वर्ष का हो गया हूँ, आज भी हम सड़क पे हैं। इसका मतलब हमारी समस्याएं जस की तस बनी हुई है। तो हमारा जो रूलिंग पार्टी है, क्योंकि रूलिंग पार्टी से ही निवेदन कर सकते हैं कि जो ये लोग छटपटा रहे हैं, एक बार दोबारा आइडेंटिटी का सवाल भी हो रहा है, अपने अस्तित्व मिटने का सवाल भी हो रहा है, उसको बचाए रखने के लिए ये सड़कों पे हैं। नमस्कार। अच्छा, ये लोग यहाँ पे इतनी भीड़ जुटी है आज, आपको लग रहा है कि लोग जागरूक हो रहे हैं इस चीज़ को लेके, लोग समझ पा रहे हैं कि मूल निवास कितना ज़रूरी मुद्दा है? नहीं, लोग पहले भी जागरूक थे। मैं आपको बता दूं कि आज से 10 वर्ष पहले भी हम मूल निवास के मुद्दे पर इसी स्थान पर थे। बात नेतृत्व की होती है, जब समाज को लगता है कि मजबूत नेतृत्व हमारे सामने है तो समाज आता है, वही आज दिख रहा है।
इस बार क्या कौन नेतृत्व है इस पूरे आंदोलन में? इसमें मैंने देखा कई लंबे समय से मैं देख रहा हूँ कि दो युवा खासकर हमारे एक मोहित डिमरी और लुसन टोडरिया जो क्षेत्रीय दल उत्तराखंड क्रांति दल से जुड़े हैं, वो इसका नेतृत्व कर रहे हैं और लोग उन पर भरोसा समझ रहे हैं, तभी आप सड़कों पे हैं। जैसे कलाकारों ने इस बार समर्थन किया है, नेगी जी ने समर्थन किया है, ये कितना जरूरी था? है कि नेगी जी जैसे हैवी वेट व्यक्तित्व असल में बिल्कुल वो कभी भी जीवन में हल्की बात नहीं करते। असल में हम नेगी जी के गानों को सुन के बड़े हो रखे हैं। जब शायद अति हो गई थी तब नेगी जी को वो कॉल करनी पड़ी और उस कॉल की परिणति आप देख रहे हैं कि जरूरी नहीं है कि यहाँ पे फिजिकल अपीयरेंस किसी को हो कि यहाँ पे खड़ा हो रखा हो, लेकिन दिल्ली मुंबई से लेकर लंदन तक हमारा व्यक्ति उस नेगी जी की कॉल के उसमें अपने को एसोसिएट कर रहा है मूल निवास के मुद्दे पे। बिल्कुल बिल्कुल नरेंद्र सिंह नेगी का आह्वान ही था जो आज यहाँ पर परेड ग्राउंड में इतने सारे लोगों की भीड़ जुटी हुई है। कुछ लोगों से बात करने की कोशिश करेंगे, उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि ये मुद्दा कितना ज़रूरी है। सर, आप लोगों से बात करते हैं, आप लोग बताइए कि कितना ज़रूरी है मूल निवास का मुद्दा, भू कानून का मुद्दा कितना ज़रूरी है उत्तराखंड के लिए? बहुत मूल निवास का मुद्दा पहाड़ के लिए बहुत ज़रूरी है और हमारी सरकारों ने अस्थायी राजधानी हो, मूल निवास हो, भू कानून हो, हमारा परिसीमन हो, तमाम पे जनता को छला है। अभी 23 साल के बाद यहाँ का युवा उठा है और युवा अब लड़ाई के लिए बिल्कुल तैयार हो गया है। अच्छा, ये जो भीड़ जुटी हुई है यहाँ पर, क्या लगता है ये आक्रोश, ये शोर शराबा रह पाएगा या फिर आज का है? ये पूरी सरकार के खिलाफ है, क्योंकि सरकार ने आज ही के दिन मोदी है ना की एक रैली की है। उसके बारे में क्या कहेंगे? उसके खिलाफ, उनका जनता के खिलाफ जो षड्यंत्र है वो षड्यंत्र अब ज़्यादा दिन नहीं चलेगा। तो आपने जो सरकार द्वारा मोदी है ना रैली निकाली गई है, वो आपको क्या लगता है कि इस रैली को दबाने की कोशिश की गई है? हाँ, उसको दबाने की कोशिश किया। उत्तराखंड का आम जनमानस इसका विरोध करता है और भारतीय जनता पार्टी के करतूतों को जनता देख रही है। बिल्कुल बिल्कुल भारतीय जनता पार्टी के करतूतों को जनता देख रही है। मैम आपका नाम? मेरा शांति रावत। मैम, आप बताइए, आप रैली में आई है, महारैली में भीड़ लोगों की आप देख रही हैं, कितना ज़रूरी, लोग क्या समझ पा रहे हैं इस मुद्दे को अभी? बिल्कुल समझ पा रहे हैं। आज लोगों में बहुत आक्रोश है, पूरा उत्तराखंड अपने आप को ठगा हुआ महसूस कर रहा है ना। और जिस तरह से यहाँ पे उत्तराखंड बना था, यहाँ पे जो बाहर के लोगों ने जो यहाँ पे एक लूट मचा रखी है, हमारा राज्य सरकार, हमारी भाजपा सरकार जो यहाँ पे जमीनों को बेच कर यहाँ पे बाहर के लोगों को बसा रही, तो हमारा उत्तराखंड का वासी जिन्होंने अपना खून पसीना दे करके अपने युवाओं का शहीद करके यहाँ पे उत्तराखंड बनाया, तो आपको ठगा हुआ महसूस करा रहे हैं। और राज्य सरकार से हमारी पूरी मांग है कि भू कानून लागू किया जाए। मैम, ज़रूरी सवाल ये है कि जो ये भीड़ जुटी है आज यहाँ पर, क्या ये आक्रोश, ये इस तरह का जो आंदोलन शुरू हुआ है आज का तो नहीं है? नहीं, ये राज्य सरकार को ये पूरे उत्तराखंडी चेतावनी दे करके जा रहे हैं कि अगर ये भू कानून लागू नहीं हुआ तो यहाँ पर लगातार इसी तरह से धरना प्रदर्शन होता रहेगा और लगे तो दिन रात यहाँ पे धरना प्रदर्शन हम करेंगे। अच्छा, एक नेगी जी का आह्वान कितना जरूरी था? नेगी जी का आह्वान उस वजह से इतनी भीड़? नरेंद्र सिंह नेगी जी हमारे सर्वश्रेष्ठ हैं, उन्होंने उत्तराखंड आंदोलन में अपनी पूरी भूमिका यहाँ पे दे रखी है और वो यहाँ के गढ़ गायक हैं। वो यहाँ पे एक जाने माने गायक यहाँ पे माने जाते हैं और जो उनका यहाँ पे आज उन्होंने इस उत्तराखंड को जगा करके यहाँ परेड ग्राउंड देहरादून राजधानी में बुलाया है, ये उनका बहुत बड़ा एहसान है उत्तराखंड को जगाने के लिए और वो इसी तरह से लगातार यहाँ पे प्रदर्शन करते रहेंगे, कराते रहेंगे। बिल्कुल बिल्कुल, नेगी जी का आह्वान बहुत ज़रूरी हो गया था। कुछ मैडम आप बताइए, आप युवा हैं, कितना समझती हैं आप इस मुद्दे को, मूल निवास के मुद्दे को आप कितना समझती हैं? मूल निवास का मुद्दा सबसे बड़ा मुद्दा है। सबसे बड़ी बात ऐसी है, अगर मूल निवास आएगा तो एक बोलते हैं ना, एक लिमिटेशन होना बहुत जरूरी होता है। हर किसी कानून का अर्थ ये होता है कि हम जिसको जरूरत है वो अपनी जमीन बेच पा रहे हैं। अच्छा, आप जैसे युवा हैं, यहाँ पे इतनी भीड़ जुटी है, युवा कितना समझ पा रहा है जो मूल निवास है, उससे कितना फायदा यहाँ पे उत्तराखंड के लोगों को हो रहा है, कितना समझ पा रहा है? हमारा फायदा अगर हम देखा जाए, मूल निवास का अर्थ है, अगर हम बोले भू कानून, मतलब कानून इसलिए बनाया जाता है क्योंकि जो जनता है हर एक की अपनी विचारधारा है, अपना तरीका है। किसी को जरूरत है तो वो अपना पैसे के लिए अपनी जमीन बेच दे रहा है।
अगर एक कानून लागू हो जाए कि हम नहीं बेच सकते हैं तो वो रेंट पे देगा, लीज पे देगा, वो उससे कमाई कर पाएगा। इससे क्या है कि उसको बाहर भी नहीं जाना पड़ेगा, अपना रोजगार वो खुद करेगा। आप इतना समझ रहे हैं इस मुद्दे को, है ना, युवा समझ रहा है इस मुद्दे को। अच्छा, आप ये जो भीड़ जुटी है यहाँ पर, ये आपको क्या लगता है नेगी जी का जो आह्वान था वो कितना जरूरी था इस पूरे भीड़ को जुटाने में? नेगी जी तो शुरू से ही इस चीज में लगे रहे हैं, वो गढ़ रतन भी रहे हैं हमारे, रहे क्या है वो गढ़ रतन है ही, और उसमें क्या है उनकी तो बहुत बड़ी मुहिम है इस चीज में, वो पहले से इस चीज में है और आगे भी रहेंगे जब तक नेगी जी। बहुत धन्यवाद। तो ये आप आह्वान सुन रहे हैं एक बार। जब 23 वर्ष पूर्ण हो चुका है, आज तक इस राज्य ने बाप की कमाई खाई है, बाप का मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट की कमाई खाई है, अपने यहाँ कोई अर्निंग रिलेबल सोर्सेज नहीं है। कहाँ वो सोर्सेज है, कहाँ पैसा है पहाड़ के विकास के लिए? जो सिंह बिस्सी जी मौजूद हैं। सर, आप आज फिर से इस रैली में आए, अगस्त वाली रैली में भी आप पहुंचे थे, उसके बाद कुछ प्रभाव दिखा आपको जो इतने लोग फिर से इतने सारे लोग जुट गए हैं आज? नहीं, आपने जो कहा कि मैं अगस्त पहुंचा और आज भी हूं, और मैं राज्य आंदोलनकारी हूं, बिल्कुल के निर्माण में हमारा योगदान है। और आप जो नौजवान इस कार्यक्रम को आयोजित कर रहे हो, आप सबको अपने अनुभव के साथ हम खड़े होकर के ऊर्जा देने का काम हम कर रहे हैं। बाकी लड़ने का तो जिम्मा नौजवानों के जिम्मे है। लग रहा है कि युवा समझ रहे हैं इस मुद्दे? मैं ये कह रहा हूँ कि युवा पीड़ित होकर के 23 साल के इंतजार के बाद अगर सरकार के गलत कारनामों के खिलाफ सड़कों पर आए हैं, अपनी पहचान को जिंदा रखने के लिए सड़कों पर आए हैं, अपनी जमीन की रक्षा के लिए सड़कों पर आए हैं, तो इंद्रमणि बडोनी जी की जयंती पर आज उस आत्मा को प्रणाम करते हुए मैं उनसे प्रार्थना करता हूं कि इन सब बच्चों को आशीर्वाद देना कि इस लड़ाई में जीत हासिल करें। अच्छा, आज ही सरकार द्वारा एक मोदी है ना रैली का भी आयोजन किया गया, वो क्यों किया गया? आपको क्या लगता है इस रैली को कुछ हाईजैक करने की कोशिश की गई? देखिए, सत्ता जब अच्छा सोचती है तो फिर अच्छे फैसले करती है, और जब अच्छा नहीं सोचती तो एक तरफ कमेटी बनाती है और दूसरी तरफ कंपटीशन दिखाती है। तो उन्होंने सोचा होगा कि सत्ता की अनक में लोग चाय पकौड़ी जलेबी खाने वहाँ आ जाएंगे, यहाँ सूखा सूखा क्यों आएंगे? लेकिन सड़कों का जन सैलाब इस बात का गवाह है कि लोग अपने हकों के प्रति सजग हैं, जागरूक हैं, जिम्मेदारी से आंदोलन में भागीदारी कर रहे हैं, वो किसी लोभ लालच में नहीं फंसेंगे। अच्छा, एक सरकार ने नोटिफिकेशन भी जारी किया था, अभी एक समिति बनाई है उस चीज़ के लिए, मूल निवास। और मैंने कहा कि सरकार जब काम करना चाहती है, अच्छा सोचती है, तो फिर आदेश करती है, और जब टालना चाहती है, बरगलाना चाहती है, झूठ बोलना चाहती है तो कमेटी बनाती है। तो उन्होंने कमेटी बनाई तो आप समझ लो सरकार किस रास्ते पर है। अच्छा, और जो कलाकारों का इस बार बहुत समर्थक देखने को मिला, इस बार इस महारैली को, मैं ये कह रहा हूँ किसका समर्थन नहीं मिला? सभी राजनीतिक दल, एक मिनट, भाजपा को छोड़कर सारे राजनीतिक दल हैं, और उसके अलावा सारे सामाजिक संगठन हैं, कलाकार हैं, अलग अलग क्षेत्रों के लोग हैं, अलग अलग झंडे, बैनर, पोस्टर, होर्डिंग अलग अलग हैं, लेकिन सब एक साथ हैं, सब एक साथ हैं। इस बार कुछ असर होगा? सरकार को मिल करके लड़ने के लिए तैयार हैं। मेरा तो निवेदन है कि अगली बार से एक झंडा, एक बैनर, एक पहचान के साथ आएँ, ये अलग अलग दिख करके। ये मेरा तय काम नहीं, ये सब लोग, हमको सबको सोचना पड़ेगा, किसी व्यक्ति विशेष का नहीं है, सबको खुद से समझना पड़ेगा कि हम एक बैनर पर लड़ें। अच्छा, क्या इस रैली के बाद, इस बड़ी महारैली के बाद कुछ लगता है आपको फर्क पड़ेगा सरकार पे? कुछ आँख खुलेगी? देखो, सरकार अगर समझदारी करेगी तो फर्क पड़ेगा, और अगर तानाशाही रुख अपनाएगी तो फिर वो दमन के रास्ता अपनाएगी। तो इसलिए हमको इस लड़ाई को जीतने के लिए ज़रूरी है कि आंदोलन अहिंसक हो। हम सरकार की किसी चाल में फंस करके इस आंदोलन को ऐसा न बनाएं कि हम उनके जाल में फंस जाएं। हमको समझ करके लड़ना पड़ेगा, आपसी सामंजस्य बिठा करके लड़ना पड़ेगा, अहम के साथ नहीं बल्कि विनम्रता के साथ इस आंदोलन में भागी करके मजबूत इच्छा शक्ति के साथ लंबी लड़ाई के लिए अपने लोगों को तैयार करना पड़ेगा। धन्यवाद सर। तो ये आम आदमी पार्टी के जो नेता ज्योत सिंह बिष्ट जी हमारे साथ मौजूद थे, उन्होंने भी ये साफ तौर पर कहा कि अगर इस तरह से युवा इस लड़ाई को आगे लेकर चलेंगे तो उनका साथ तो हमेशा ही युवाओं के लिए रहेगा। आगे कुछ और लोगों से बात करने की कोशिश करेंगे। आगे काफिला कचहरी तक जाएगा, शहीद स्मारक तक ये काफिला जाएगा और वहाँ पर इस रैली का समापन किया जाएगा। कुछ और लोगों से बात करेंगे। कुछ यूकेडी के बैनर भी यहाँ पे दिख रहे हैं, अलग अलग संगठनों के यहाँ पर बैनर दिख रहे हैं। अन्य लोगों से बात करने की कोशिश करेंगे, उनसे जानेंगे, उनका मत जानेंगे कि आखिर ये रैली इतनी बड़ी कैसे हो गई, और ये क्या जो बड़ी रैली आज हुई है ये आज के लिए हुई है, फिर इसके बाद भी ये आंदोलन इसी तरीके से जारी रहेगा। लो कदम मिलाओ रे, लो कदम बढ़ाओ रे, नौजवान आओ रे, नौजवान गाओ रे, नौजवान आओ रे, नौजवान गाओ रे।
नेक बनो सबकी भाग्य रेख बनो, एक बनो नेक बनो सबकी भाग्य रेख बनो। सब गुणों के तुम हो लाल, तुम पे ये जगत निहाल, सब गुणों के तुम हो लाल, तुम पे ये जगत निहाल। एक माँ के लाल एक निशा उठाओ रे, एक माँ के लाल एक निशा उठाओ रे। नौजवान आओ रे, नौजवान गाओ रे, नौजवान आओ रे, नौजवान गाओ रे। पूर्व विधायक ओम गोपाल रावत जी हमारे साथ हैं। सर, ये मूल निवास का मुद्दा आज फिर से महारैली जुटी है परेड ग्राउंड में, कितना ज़रूरी है और कितना महत्वपूर्ण ये मुद्दा है उत्तराखंड के लिए? बहुत ज़रूरी है। हमारी 2 पुस्तकों का तो भविष्य बर्बाद हो गया इन 23 सालों में। अब ये भविष्य की तीसरी पुस्तकों को जो है बचाने के लिए जो है आज जनता जो है जाग चुकी है और मूल निवास सख्त भू कानून के लिए जो है आज देर से ही सही लेकिन बहुत देर में जमीर जागा है हमारी पब्लिक का, लेकिन देर से ही सही लेकिन बहुत उचित समय पे जागा है। भविष्य को संवारने के लिए ये जो 2 कानून है ये बहुत जरूरी है, इसको बना के रहेंगे। आपको क्या लगता है सर, ये आंदोलन जो अभी आज शुरुआत है, ये आंदोलन इसी तरीके से आक्रोश रहेगा या फिर कल को थम जाएगा? बिल्कुल, अब ये आप ये निश्चित समझ लीजिएगा, जो मूल निवास की बात करेगा, जो सख्त भू कानून की बात करेगा, वही उत्तराखंड में राज करेगा। ये आज आप ये तय हो चुका है, जनता इस चीज़ को समझ चुकी है। इन्होंने जितने झूठे सपने दिखाने थे वो दिखा दिए, जनता को क्या मिला सबके सामने है। हकीकत ये है कि हम लोग अपनी पहचान को खो चुके हैं। जो मूल निवासी जो इस उत्तराखंड की जो हमारी पहचान होनी चाहिए थी वो बिल्कुल विलुप्त हो चुकी है। आज जो है हम पहचान के लिए मोहताज बन चुके हैं और इस चीज़ आप लिख कर ले लीजिएगा कि आवाज़ अब दबने वाली नहीं है। ये जो है निरंतर जब तक जो है ये मूल निवास नहीं हुआ तब तक रुकेगी नहीं। आज ही भाजपा ने मोदी है ना रैली का भी आयोजन किया, वो आयोजन क्या लगता है वो क्यों किया गया? इस रैली को हाईजैक करने की कोशिश? इस यहाँ से मूल निवास से लोगों का ध्यान भटकाने के लिए सख्त भू कानून लागू न करना पड़े, क्योंकि सब भू माफिया हैं। वहाँ ये सरकारें में जो बैठे हुए हैं सारे लोग भू माफिया हैं। जो है हजारों के हजार हेक्टेयर भूमि जो है इनके भाजपा अपने नेताओं का, हम अगर आपके पास लिस्ट नहीं होगी तो हम बता देंगे इनके कितने नेताओं के जो है जो इनका उत्तराखंड से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन हजारों बीघे ज़मीन जो है यहाँ खरीद ली है उत्तराखंड में। ये सारे मुद्दों को ध्यान भटकाने के लिए उन्होंने आज ये प्रोग्राम करवाया है, जो कि बहुत ही निहायती बिल्कुल घटियापन है, नीचता मैं इसको बोलूँगा जो इन्होंने करा है। एक बड़ा सवाल ये भी है, लोकसभा के चुनाव आने वाले हैं, ये मुद्दा जो उत्तराखंड में उठा है इसका कोई असर दिखेगा आपको लोकसभा चुनाव? 100% बिल्कुल बिल्कुल। क्या लगता है कि लोग क्या किसी चेहरे के नाम पर? कौन सा जीतता है, सारा मशीनों को बंद कर दे, पता लग जाएगी क्या है। ये सब धोखा देने वाली बात है उनकी। पहले भी यहाँ जनता ने इतना भयंकर नहीं हो सकता है। लोग बीजेपी के हैं वो दिख तो रहा है, देख लीजिए सारे सहारनपुर से भर के ला रखे हैं, ट्रेलर भर के, मेरठ से भर के आ रखे हैं। और यहाँ आप देखिएगा सारे आपको उत्तराखंडी दिखेंगे। यहाँ पे जो मूल यहाँ के हैं वो सब आपको इस जुलूस में दिखेंगे। वहाँ सब फालतू की सारी मलिन बस्तियाँ जो रातों रात खड़ी और करवा रहे हैं वोटों के लिए वो सब हैं, बाकी कुछ नहीं। सर आप बताइए कि कितना ज़रूरी आज फिर से ये भीड़ जुटी है यहाँ पर, तो ये भीड़ क्या इसी तरीके से आगे भी चलती रहेगी या फिर ये आज का शोर है? ये आज का शोर नहीं है, ये 23 सालों की जो दबी हुई हमारे जो है इच्छाएं थे। हम बहुत सहनशील लोग हैं पहाड़ के लोग, और ये सहनशीलता की जो सीमा पार हो चुकी है। और जब सहनशील सीमा पार हो जाती तो उत्तराखंड आंदोलन जैसा जन्म लेता है, और वही आंदोलन द्वारा शुरू है। ये शुरुआत है इसकी। ये अभी आज तक सीमित नहीं है। ये जब तक भू कानून यहाँ पे सख्त लागू होने जाता और मूल निवास की व्यवस्था जो मूल निवासियों के लिए और अस्थायी निवास प्रमाण पत्र ऐसे खैरात में नहीं बढ़ने हैं, जो उसके लिए कुछ मानक बनाने होंगे कि कितने साल से कोई यहाँ रह रहा है। और अन्य राज्यों में देश के 2 व्यवस्थाएं, एक मूल निवास प्रमाण पत्र की और एक अस्थायी प्रमाण पत्र की। यहाँ इन्होंने तीसरी व्यवस्था खड़ी कर दी, अस्थायी निवास, और उसको समकक्ष कर दिया मूल निवास के। तो अभी ये जो कह रहे हैं धामी जी कि हमने साहब वो मूल निवास के साथ माना जाएगा। अरे मूल निवास तो माना क्या जाएगा? तुम्हारी बपौती है क्या? मूल निवास तो हाँ ही संविधान दिया हमको जो है, लेकिन जो अस्थायी निवास है वो तुमने दिया है, वो उस पर कुछ तुम्हें प्रतिबंध लगाने पड़ेंगे, उसके मानक निश्चित करने पड़ेंगे। ये शुरुआत है
और ये आंदोलन जन्म ले चुका है इस धरती पे पुनः। माता जी नमस्कार, आप इस उम्र में आप यहाँ पर आंदोलन में शामिल होने आई हैं, कितना जरूरी, आप युवाओं को क्या बोले, कितना जरूरी है मूल निवास का मुद्दा? बहुत जरूरी है मूल निवास, और बहुत जरूरी है भू कानून, और बहुत जरूरी है कि यहाँ से भू माफिया को बाहर भगाना। जब तक हमने उत्तराखंड इसलिए नहीं बनाया कि फिर भू माफिया के कब्जे में उत्तराखंड हो जाए, हमने इसलिए उत्तराखंड बनाया था कि हमारे बच्चों को रोजी रोटी मिलेगी, हमें स्वतंत्र उत्तराखंड मिलेगा, हमारी बहनों का सम्मान होगा, हमारी बहनें बेटियां रोजी रोटी पे लगेगी, बच्चे रोजी रोटी पे लगेंगे। इसलिए नहीं कहता कि आप बाहर से यहाँ नियुक्ति करो और उत्तराखंड को गिरव रख दो, हमें इसलिए उत्तराखंड नहीं बनाया था। हम 1994 पहला दिन से लेकर आज तक आंदोलन कर रहे। सरकार से हमारा अनुरोध है कि शर्म आनी चाहिए आपको। उस समय तुम 94 पे यंग थे, आज हम बूढ़े हो चुके हैं, आज हम सड़कों पर जो आंदोलन कर रहे हैं, हमें बड़े दुख की बात है कि आज तक भी सरकार ये नहीं सोच रही कि हमने उत्तराखंड आंदोलनकारियों के साथ क्या किया है। कि माता जी कितना जरूरी है भू कानून और मूल निवास का? मेरा नाम श्रीमती पीतांबरी देवी। मैं उत्तराखंड के लिए जब श्रीनगर पौड़ी से रैलियां चली, श्रीनगर में टापू में गोलियां चली, तब से मैं उत्तराखंड के लिए, हमको उत्तराखंड चाहिए, उत्तराखंड चाहिए। हमको उत्तराखंड में मिला क्या? डॉक्टर, हमारे उत्तराखंड में डॉक्टरों की कमी है, स्कूल की कमी है, हमारे बच्चे ठोकरें खा रहे हैं, हमारे बच्चों को विकास नहीं मिल रहा है, हमारे आने वाली पीढ़ी को नौकरी यही चाहिए उत्तराखंड को। हम चाहे बाड़ी झुंगरा खाएंगे, उत्तराखंड बचाएंगे, उत्तराखंड बचाएंगे। अभी से क्यों हो गए निराश, जरा सोचना। अभी से क्यों हो गए निराश, जरा सोचना। अभी से क्यों हो गए निराश। हेलो 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 हेलो। इतिहास ने कलम ही तो उठाई है, अभी इतिहास ने कलम तो उठाई है। लड़ना है भाई ये तो लंबी लड़ाई है, लड़ना है भाई ये तो लंबी लड़ाई है। लड़ना है वास्ते मशाल को जलाई है, लड़ना है वास्ते मशाल को जलाई है। लड़ना है भाई ये तो लंबी लड़ाई है। यहाँ पर आ गई है, हाईजैक करने की कोशिश लगातार हो रही है। अब ये कौन सी रैली है तो हमको पता नहीं है, लेकिन फिर भी ये क्यों यहाँ पर आए हैं और क्या इनका मकसद है यहाँ पे आने का, ये समझ नहीं पा रहा है कोई। ये है कौन सी रैली? हाँ, अभी हम रास्ता इधर से देंगे ना, कब निकाल। तो ये इस तरह की कोशिश हो रही है, जय श्री राम के नारे लग रहे हैं। उत्तराखंड भू कानून और मूल निवास की मांग को लेकर रैली निकल रही है। वहाँ पर ये इस तरीके से जय श्री राम के नारे लगाए जाके इस रैली को हाईजैक करने की कोशिश की जा रही है। ये कहाँ से आए हो भैया? ये एक रैली निकली है, जय श्री राम लाके निकले। ये पूरा हाईजैक करने की कोशिश इस रैली को की जा
आ रही है, मूल निवास और भू कानून की मांग को लेकर रैली निकल रही है और एक और रैली यहाँ से निकल रही है जो जय श्री राम के नारे लगा रही है। आप सोचिए कि किस तरीके से इस रैली को हाईजैक करने की कोशिश की जा रही है। रैली में महिलाएं, बच्चे, बुजुर्ग सभी जुटे हुए हैं, लेकिन ये कि दूसरी रैली इस तरीके से निकली है तो ये मुझे भी समझ नहीं आया कि ये रैली कहाँ से निकली है, क्योंकि जो प्रस्तावित रैली थी वो मोदी है ना रैली निकलनी थी एक बीजेपी के द्वारा, लेकिन ये दूसरी रैली एकदम से निकली है। इसके बारे में हम कुछ नहीं कह सकते हैं। फिलहाल कुछ और लोगों से बात करने की कोशिश करेंगे जो यहाँ पर लगातार भीड़ में जुटे हुए हैं लोग। कुछ लोग यहाँ पर कलाकार यहाँ पर जुटे हैं, लगातार जो क्रांतिकारी गीत हैं वो लगाए जा रहे हैं। मैडम आप बताइए, जो इस महारैली में अब निकली हैं, आई हैं, युवा समझ रहे हैं इस मूल निवास के मुद्दे को? युवा अभी मैं जितना मैंने देखा है काफ़ी लोग समझ चुके हैं, लेकिन काफ़ी लोगों का ध्यान भटकाया जा रहा है। असली मुद्दा एक्चुअल में मूल निवास है और भू कानून है। जब हमारा भू कानून हमको मिल जाएगा तो हमारा मूल निवास ऑटोमेटिकली आ जाएगा हमारे पास। ये शोर जो है ये आज ही आज का तो नहीं है? नहीं, आज ही आज का नहीं है, क्योंकि उत्तराखंड में एक शोर तब भी हुआ था जब हमने उत्तर प्रदेश से छीन के उत्तराखंड बनाया था। तो एक शोर ये आज भी हो रहा है कि उत्तराखंड अपना हक मांग रहा है और ये चुप नहीं होगा। ये आंदोलन जो है ये रुकेगा नहीं, इसलिए बीजेपी इतना जोर उठा रही है। इस बारे में आप क्या कहेंगे? एक रैली अभी यहाँ से निकली, जय श्री राम के नारे लग रहे हैं कि मोदी है ना रैली निकल रही है, ये क्या कोशिश हो रही है इस रैली के द्वारा? ये इस आंदोलन को दबाने की कोशिश हो रही है। ये चाह रहे हैं कि ध्यान इधर से हट के उधर चला जाए, जैसे कि वो हमेशा करते हैं, ध्यान भटकाने के लिए एक लॉलीपॉप पकड़ा देते हैं। पर उत्तराखंड वाले जो हम लोगों के अंदर इतना जुनून है, इतना जोश है कि हम जब उत्तराखंड छीन सकते हैं, छीन के मांग सकते हैं उत्तराखंड, तो हम उत्तराखंड के अधिकार भी छीन के ही मांगेंगे। अच्छा, जैसे इस बार ये जो इतनी संख्या में लोग जुटे हैं, आपको क्या लगता है नेगी जी का जो आह्वान था वो कितना ज़रूरी था? नेगी जी का आह्वान बहुत ज़रूरी था। एक तो वो हम सारे जो जितने भी उत्तराखंड वासी हैं, वैसे तो पूरे देश के लिए ही वो एक बहुत बड़ा गौरव है और उत्तराखंड के लिए वो बहुत ही बड़ा गौरव है। तो नरेंद्र सिंह नेगी जी ने जैसे ही बोला कि सब आइए, तो आप देखिए बच्चा भी आया है। तो उनके आह्वान का ये बहुत बड़ा जोर है कि सारे लोग कनेक्टेड हुए, वरना ऐसा नहीं कि आते नहीं, आते तब भी, पर इस इतनी मुहिम नहीं होती जो मुहिम आप जोड़ पाई है। तो ये आंदोलन में उनका सबसे बड़ा योगदान है। अच्छा, अब ये जब ये अब इतने युवा जुट रहे हैं, संभवतः ऐसे भी लोग होंगे जो पूर्ण रूप से मूल निवास का मतलब नहीं जानते होंगे, लेकिन फिर भी इस रैली में जुटे हैं, उनको लग रहा है कुछ अच्छा ही हमारे लिए है। तो लोग जो इतने जुट रहे हैं, क्या ये आगे भी इस तरीके से, क्या ये लोकसभा जो चुनाव आने वाले हैं इस पर क्या लगता है आपको कुछ असर होगा? यहाँ के लोग इस मुद्दे पे वोट देंगे? देखिए, ये जो लोकसभा चुनाव का मुद्दा है, देखिए चुनाव तो सारे के सारे मैनिपुलेटेड होते हैं, जैसे कि बहुत बार हो चुका है कि जब तक ईवीएम नहीं जाएगी तब तक चुनाव यही जीतते रहेंगे। पर यह है कि चुनाव जीत के अगर ये आ भी जाएंगे, जैसे आजकल धामी जी एक बार बोलते हैं कि भू कानून लाऊंगा, फिर वो गायब हो जाते हैं। फिर अब उन्होंने देखा कि प्रोटेस्ट हो रहा था, फिर उन्होंने बोला कि भू कानून की समिति बना दी गई है। तो भाई इससे पहले कहाँ थी वो? तो ये ऐसा नहीं है जो हम लोग चिल्ला रहे, चाहे सरकार किसी की भी हो, जनता जब तक नहीं जागेगी तब तक वो अपना हक नहीं ले पाएगी। चाहे सरकार किसी की भी हो, चाहे कांग्रेस हो, बीजेपी हो, चाहे आम आदमी पार्टी, कोई सी भी सरकार आ जाए, जनता को जागना पड़ेगा, क्योंकि ये हमारे लिए काम करते हैं, हम इनके लिए काम नहीं करते हैं। क्रांतिकारी गीत लोग लगा रहे हैं, भीड़ जुटी हुई है इस रैली में, और आप सामने से देख रहे हैं लोग गीत लगाते आ रहे हैं। आपको ये गीत सुनाते हैं। जागा उत्तराखंडियों भगत मान सम्मान बचाड़ो पाणो भगत मान सम्मान बचाड़ो उठाड़ो भगत भीम अर्जुन और युधिष्ठिर छिन सिया तुम्हारी भुजोमा, भीम अर्जुन और युधिष्ठिर छिन सिया तुम्हारी भुजो, मारा किलकारी चलो पंडो रचाणो भगत मारा किलकारी चलो पंडो नचाणो भगत उठा जागा उत्तराखंडियों सो उठाणो भगत सो उठाणो भगत। आपका नाम सर? सुदेश सिंह। आ गया है वक्त, आ गया है क्रांति का, एक और क्रांति का वक्त आ गया। आपको क्या लग रहा है ये भीड़ देख के, क्या लग रहा है? हाँ बिल्कुल, ये आंदोलन की शुरुआत के दिन में जो भीड़ हुआ करती थी आज वैसी है, और इसमें पूरे उत्तराखंड का प्रतिनिधित्व है। सामाजिक बौद्धिक लोग भी इसमें है, विभिन्न मंचों से जुड़े हुए सब इसमें है, क्योंकि भू कानून और मूल निवास ये सबके लिए है। वो पर्वतीय मूल का है अथवा किसी भी मूल का है, जो यहाँ रह रहा है वो सबके मतलब का है। आप ये जो भीड़ देख रहे हैं आज, आप क्या लगता है कि ये भीड़ क्यों जुटी है, किस लिए इतनी भीड़ जुटी है, क्या क्या आक्रोश है, क्यों मूल निवास इतनी जरूरी हो चुका है उत्तराखंड के लिए? हम जब एक गाना गाते थे
कि चोर आकर बेधड़क हिमालय लूटते रहे, बूढ़े असहाय गाय पीछे छूटते गए। तो हम तब से अपनी भूमि को बचाने के लिए थे, लेकिन बीच में सरकार है, हम इस पर ज़्यादा कर नहीं पाए। लेकिन पिछले कुछ समय से हमने भू कानून की और मूल निवास की आवश्यकता को माना। जिस तरीके से रिजॉर्ट बिक रहे हैं, तमाम चीज़ें हो रही हैं और उसमें हमारे लोगों की भागीदारी नहीं है, हमारे लोगों की भागीदारी उसमें नहीं है। वो बाहर के लोगों की भागीदारी है। वो प्रोजेक्ट बनाकर आते हैं, कभी मसूरी में सिफाली उसको कोर्ट को खाली करवाते हैं, कहीं दूसरी जगह खाली करवाते हैं और वहाँ पर प्रोजेक्ट लगा रहे हैं। हमारे ही लोग अपने ही जमीन बेच के वही चौकीदारी कर रहे हैं या उनके लिए रखवाली का काम कर रहे हैं। बड़ा बड़ी विकट सी स्थिति है। रोजगार। अच्छा, एक और रैली निकल रही है आज, मोदी है ना रैली, उसके बारे में क्या कहेंगे? वो इस रैली के जवाब में एक तुरंत में लिया हुआ कदम है, जिसमें कोई गंभीरता तो नहीं मेरे को लगती उसमें, क्योंकि LIU की जो रिपोर्ट थी वो सरकार को इतनी वो लगी कि उनको तुरंत में इसमें कमेटी और वो समिति बनानी पड़ गई, दोनों में, मूल निवास के लिए अलग और भू कानून के लिए अलग। उन्हें लगा कि पूरे उत्तराखंड के लोग आ रहे हैं, पूरा तो उनका खुफिया विभाग है, उनकी जो रिपोर्टें आई हैं उसके आधार पर तक उन्होंने तुरंत में कमेटियाँ बना दी हैं ताकि इस मामले को शांत किया जाए, आंदोलन जो है वो भड़के ना और ये सरकार की किरकिरी ना हो। क्या आपको लगता है नेगीता का जो आह्वान था वो कितना ज़रूरी था इस चीज़ के लिए, जो भीड़ जुटी है आज? बहुत ज़रूरी था, वो बहुत ज़रूरी था। और नेगी जी ने, मेरे को जहाँ तक अब तक मेरे को समझ है, नेगी जी ने ऐसा आह्वान पहली बार किया होगा है। अपने गानों के माध्यम से तो हमेशा करते हैं, लेकिन ऐसा जो जागरूक वाला या जो इकट्ठा होने वाला आह्वान वो पहली बार किया है। तो इसलिए ये भीड़ जितनी भी आपको दिख रही है 50% उस आह्वान की वजह से है। कहाँ से आए हैं आप? मैं चमोली से हूँ, चमोली गैरसैंण से, इसलिए। आगे भी भीड़ जुटी रहेगी या फिर आज का शोर है बस? नहीं, ये आगे भी जारी रहेगा और हमारी कोशिश रहेगी जब तक ये लागू ना हो तब तक ये भीड़ ऐसी ही रहे। क्या उत्तराखंड के जो जनता है, उत्तराखंड का युवा है, इसको लोकसभा का मुद्दा बनाएगी? लोकसभा चुनाव आने वाले हैं 24 में। जरूर जरूर, अगर जो युवा है वो चाहे तो कुछ भी हो सकता है, ठीक है। और अगर युवा ने अगर ठान लिया कि जो 2024 में लोकसभा चुनाव है, अगर कोई ऐसा राजनेता जो उनके पक्ष में है और जो उनकी ये समस्याएं सॉल्व कर सकता है, जय बद्री केदार, जय महाजू महाराज, जय जय गोजू महाराज, जय पहाड़, जय पहाड़ी। कैसे भूलूं उन रातों को, अपनों पे उठते हाथों को, चलती बुझती उन सांसों को, नहरों में बहती लाशों को। जिन निवास तेरा मूल गया, तू कैसे सब कुछ भूल गया। भूमि का कानून गया, तू उसको भी कबूल गया। मत भूल तू मूल है, तेरे आगे सब धूल है। पापियों का नाश करे तू शंकर का त्रिशूल है। मत भूल तू मूल है। तो हमारे साथ आशीष नेगी जी हैं। अच्छा आशीष नेगी जी, ये बताइए, मुझे पहला सवाल यही है कि पिछली बार के मुकाबले ये महारैली बहुत बड़ी है, कितना सफल तो पहले इस रैली को मान रहे हैं आप, और ये आगे क्या रूप लेगी ये रैली आगे? देखिए, सफल ये रैली तब होती जब हमारे पूरे लोग यहाँ पहुँच पाते। हमारे लोगों को बैरिकेडिंग लगा लगा के रोका गया है ऋषिकेश में और सर्वे चौक के आसपास हमारे लोगों को भ्रमित किया गया है। हमारी रैली को फ्लॉप करने के लिए मोदी है ना रैली भाजपा ने की थी, जो फ्लॉप हुई है। जो ये भीड़ आप देख रहे हैं, इससे दोगुनी भीड़ होनी थी, दोगुनी भीड़ होनी थी। इन्होंने बैरिकेडिंग से हमारे लोगों को रोका गया है। और ये जो सैलाब है, मैं इसको आज एक जीत नहीं मानता हूँ, मैं एक शुरुआत मानता हूँ आज से। अगर हम 10-15 हज़ार उत्तराखंडी इकट्ठे हो सकते हैं देहरादून में, तो दिल्ली में तो हम 1 लाख की संख्या में इकट्ठा हो सकते हैं और रामलीला मैदान भर सकते हैं, संसद का घेराव कर सकते हैं। अब यहाँ से नहीं होगा जी। 24 का चुनाव है, उसमें मुख्यमंत्री का कुछ लेना देना नहीं है। मुख्यमंत्री का कुछ लेना देना होता तो मुख्यमंत्री जी थोड़ा संज्ञान में लेते, मूल निवास प्रमाण पत्र देते, सशक्त भूमि कानून देते, झुंझुना नहीं देते हमें। अब संसद का घेराव होगा, कौन पहाड़ियों को उनका हक देगा ये वहीं तय होगा।
सवाल देखिए यही है एक बड़ा 24 का चुनाव आने वाला है, ये जो इतनी भीड़ यहाँ पर जुटी हुई है, क्या ये इस मुद्दे पर वोट देने जाएगी? क्या लगता है आपको? मुझे लगता है कि ध्रुवीकरण के नाम पर जिस तरह की बीजेपी की राजनीति है, भटक सकते हैं लोग। भटका हुआ आज तक उत्तराखंडी था जो एकजुट नहीं हो पा रहा था कभी। 10, 15, 20 लोगों से ज़्यादा नहीं हो पा रहा था। यदि 10-15 हज़ार की संख्या में ये युवा 10-15 हज़ार लोग नहीं हैं, 10-15 हज़ार परिवार हैं, इनके भी रिश्तेदार हैं। इनको अगर 10,000 लोगों को समझ में आ गया कि मूल निवास क्या है, ये आगे जाके लोगों को बताएंगे कि मूल निवास क्या है। वहाँ से हमारी और सेना खड़ी होगी, लोगों को बताएंगे कि किस तरह से हम स्वाभिमान अपने हकों को रक्षा कर सकते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये लोग बिल्कुल भी नहीं बैठेंगे। ये लोग किसी पार्टी विशेष के लोग नहीं हैं, ये लोग सड़क से आए हुए लोग हैं, और सड़क से आए हुए लोग का कुछ स्वार्थ नहीं होता है। वो अपने हक के लिए लड़ना चाह रहा है, उसको पता है उसके पुरखों ने इस प्रदेश के लिए जान दी है। आज वो अपनी पहचान मांग रहा है। एक प्रमाण पत्र, एक कागज़ देना है, इनसे वो भी नहीं हो पा रहा है। एक दस्तखत करना है, इनसे वो भी नहीं हो पा रहा है। तो जब ये इतना कुछ होने के बाद भी एक दस्तखत, एक कागज़ नहीं दे सकते साहब, तो हमें इनको अपना वोट क्यों देंगे और किस मुंह से देंगे? और क्या वो गद्दारी नहीं कहलाएगी फिर? क्या वो व्यक्ति गद्दार नहीं होगा जिसको पता है कि मूल निवास क्या है, भूमि कानून कितना ज़रूरी है, उसके बाद भी अगर सत्ताधारी को जिताता रहता है तो उससे बड़ा गद्दार कोई नहीं है। अगर किसी को गद्दार का टैग नहीं लेना है तो ना दे। और सरकार इतनी अच्छी है तो सरकार हमें 24 के चुनाव से पहले मूल निवास प्रमाण पत्र और सशक्त भू कानून दे दे। उसमें इतना मसला क्या है? इसके बाद इस रैली को कहाँ देखते हैं आप? कहाँ ये आंदोलन जाएगा? ये आंदोलन आप देहरादून की सड़कों पे नहीं होने वाला साहब। ये आंदोलन 1 लाख लोगों की संख्या में दिल्ली के रामलीला मैदान में होने वाला है और संसद घेराव का रूप लेने वाला है। और ये 24 के चुनाव में उलटफेर करने वाला आंदोलन होगा, क्योंकि यदि हमारे हकों का इस तरह हनन होगा तो हम भी इनको राजनीतिक डैमेज तो करेंगे ही किसी न किसी तरह से, भले ही हम गैर राजनीतिक संगठन हैं। पर जब राजनीति ही आप आखिरी मुद्दा रखोगे, आखिरी अपॉर्चुनिटी रखोगे, तो करनी पड़ेगी। सरकार, जो लोग 2 तरह के लोग होते हैं, एक सरकार बनाते हैं और एक सरकार बिगाड़ते हैं। हम बिगाड़ने में यकीन रखते हैं साहब। अगर हमारा हक नहीं मिला तो हम बिगाड़ेंगे, ईंट से ईंट बजाएंगे हम। अच्छा, ये भीड़ जो यहाँ पे जुटी है, इसमें नेगी जी का बहुत बड़ा योगदान है, उनके आह्वान का बहुत बड़ा योगदान है। उत्तराखंड के लोक कलाकारों को आप कितना ज़रूरी समझते हैं इस तरह के आंदोलन में खुलकर बोलने की जो जिम्मेदारी है उनकी? हमारी संस्कृति ढोल से है। वो ढोल जो तुम्हारे पीछे बज रहा है, वो दमाऊ जो पीछे बज रहा है, जो अपनी ताल में अंगार भर रहा है अभी, और इस संस्कृति से जो जुड़ाव है, जैसे नेगी जी का है, जो संस्कृति का प्रेमी होगा वो लोगों का भी प्रेमी होगा, वो देवभूमि का भी प्रेमी होगा, देवभूमि के हित में बात करेगा। और नेगी जी के आह्वान पे लोग आए हैं। और सिर्फ आह्वान किया है नेगी जी ने। यदि नेगी जी स्वयं आते तो कितनी भीड़ होती, यदि और लोग आते तो कितनी भीड़ होते। तो हमारी संस्कृति में किसी व्यक्ति विशेष की तारीफ नहीं कर रहा हूँ यहाँ पे, ये संस्कृति ही ऐसी है जिसने इस संस्कृति से प्रेम कर लिया, इस ढोल की ताल से प्रेम कर दिया साहब। वो इस देवभूमि का प्रेमी है और वो कुछ भी कर सकता है इस देवभूमि। ढोल की ताल मैंने देखी है ना, ढोल की ताल हजारों पहाड़ियों को इकट्ठा करने के लिए काफ़ी है। पर अब पहाड़ी ढोल की ताल पे भूमि कानून के नारे भी लगा रहे, तो आप समझ सकते हैं कि क्रांति कहाँ जाएगी। हम लाल कलम से लिखेंगे पहाड़वाद पहाड़वाद, जोर जुलम से कह देंगे पहाड़वाद पहाड़वाद, पहाड़वाद जिंदाबाद, जय पहाड़ जय पहाड़। अच्छा, एक सवाल महत्वपूर्ण ये है कि बीजेपी ने जिस तरीके से आज इस रैली को दबाने की कोशिश की, एक तरीके से कई तरीके से रूट भी डाइवर्ट किए गए ऐसे आरोप लग रहे हैं, तो ये आंदोलन अब अगर आगे चल पाएगा तो इसमें कितना महत्वपूर्ण भूमिका सरकार की होगी, या फिर कितनी महत्वपूर्ण भूमिका केंद्र सरकार की होगी इस आंदोलन को रोकने के लिए या फिर दबाने की कोशिश जो की जाएगी? देखिए, रोकने की तो हमें भरपूर कोशिश की गई है। हमारी आधी भीड़ को रोका गया है, फिर से मैं बोल रहा हूँ। और इस तरह से हमें परेशान करेंगे तो हम भी इनको देखेंगे ना। वही तो मैं कह रहा हूँ, चुनाव और इनको भी कहीं ना कहीं हमें डैमेज करना पड़ेगा किसी न किसी रूप में। आगे अगर ऐसा करते हैं तो हमारा आंदोलन और बड़ा होगा। ये जितना हम पहाड़ी मूल के लोगों को छेड़ते जाएंगे, हम उतने बड़े होते जाएंगे, हमारा कद उतना बड़ा होता जाएगा साहब। सिंपल सी बात है। आज हम 15,000 हैं, तुम छेड़ के देखो, फिर से परेशान करो, हमारा हक मत दो, हम आपको 1 लाख की संख्या में मिलेंगे। हम जब इस दिन 1 लाख हम लोग हो जाएंगे, आप फिर से हमें छेड़ना, हम आपको 10 लाख होके दिखाएंगे।
दिल्ली में जो आंदोलन की आप बातें कर रहे हैं, क्या प्लान है उसका? कुछ खाका तैयार हुआ है? क्या तैयारी है? देखिए, प्लानिंग और प्लॉटिंग से तो कोई भी चीज़ नहीं हुई है। जो भी यहाँ पे चीज़ हो रही है वो भावना से हो रही है। जो मेरे मन में अभी जो भी मेरे मुंह पे आ रहा है मेरी भावनाओं से आ रहा है, और मेरी भावनाएं अगर किसी की भावनाओं तक पहुँच रही हैं और उसकी भावनाएं अगर दिल्ली में जाग गई तो मुझे तो यहाँ से जाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। हमारे इतने पहाड़ी लोग हैं वहाँ पे, और इतने जागरूक लोग हैं हमारे वहाँ पर, और इतना संगठित समाज है हमारा पहाड़ियों का वहाँ पर। हमारे अपने पार्षद हैं वहाँ पर, हमारे वहाँ पे सांसद हैं अपने, हमारे एमएलए जीत के आते हैं। क्या वो नहीं आएंगे हमारे उत्तराखंड की इस लड़ाई में? आना पड़ेगा, उनको भी आना पड़ेगा। कुछ लोगों से बात कर रहा था, एक व्यक्ति ने बहुत ज़रूरी बात की। कुछ लोग कह रहे थे कि ये जो पूरा आंदोलन हो रहा है बिना नेतृत्व के हो रहा है, इसलिए कहीं इधर उधर भटक सकता है। तो एक व्यक्ति ने एक बात कही कि अगर नरेंद्र नेगी जी खुद इस आंदोलन का एक तरीके से नेतृत्व करते हैं तो क्या ये आंदोलन बहुत बड़ा एक सरकार को गिराने वाला आंदोलन हो सकता है? जी बिल्कुल, इसमें कोई दो राय नहीं है। हम तब पैदा भी नहीं हुए थे जब से नरेंद्र सिंह नेगी जी जल जंगल ज़मीन की बात करते हुए आ रहे हैं। जितना योगदान उनका इस प्रदेश में है वो भी एक क्रांतिकारी हैं, आंदोलनकारी हैं, और ऐसे आंदोलनकारियों को अगुवाई बिल्कुल करना चाहिए, नेतृत्व करना चाहिए। पर मैं एक बात बताऊं, जब नेतृत्व किसी रैली या किसी उसमें आ जाता है और एक व्यक्ति को नेता चुना जाता है ना, तो ऐसे में आंदोलन कमज़ोर पड़ते हैं। मैंने ये भी देखा है। आज यहाँ हर किसी को लग रहा है उसके हक की लड़ाई है, तब ये हो जाएगा कल को शायद कि नरेंद्र सिंह नेगी की लड़ाई है। इस तरह भी डाइवर्ट हो सकते हैं लोग। पर आज जो भावनाएं हैं इनके मन में सदैव ये भावनाएं रहीं तो इनका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता इस राज्य में। हमारी अगर एकता रही, एक कॉल पे यदि हम 10 से 15 हज़ार लोग देहरादून को जाम कर सकते हैं और दिखा सकते हैं ये हमारा ही है। हमने कुछ किराएदार रखे थे, आज वो मालिक समझने लग गए, तो उनको ये दिखा दिया कि हमारा ही है, तो हमारा कोई कुछ नहीं कर सकता है यहाँ पे। आखिर में जो लोग यहाँ पर आज नहीं पहुँचे हैं या फिर जो संभवतः बीजेपी की रैली में गए होंगे या फिर किसी अन्य रैली में गए होंगे, उनको आप क्या कहना चाहते हैं? बुरी लगेगी बात, पर ये गद्दारी है। पहाड़ियत से बढ़कर ना तो इस प्रदेश में कोई पार्टी है, ना कोई दल है, ना कोई संगठन है, और ना कोई व्यक्ति विशेष है। और यदि कोई पहाड़ियत से बढ़कर किसी समझता है किसी दल को, तो वो गद्दार है इस प्रदेश का। एज सिंपल एज दैट। धन्यवाद सर। क्या हो गया सर? क्या हो गया? क्या हो गया सर? एक में दवाई लेकर व्यक्ति पैदल आप एक व्यक्ति कह रहा है कि ये इस भीड़ के वजह से मैं मेडिकल नहीं ले पा रहा हूँ। वो चल सकता है, एलिजिबल है। मैं अधिवक्ता हूँ, मैं जानता हूँ चीज़ों को। ये चीज़ें आज क्यों? जब आग जलती है तो धुआं जरूर उठता है, और आज उत्तराखंड के लोगों को जरूर परेशानी हुई होगी, तभी तो ये आंदोलन उपजा है। ऐसा नहीं, गांधी ने कोई आह्वान नहीं किया कि मैं आंदोलन कर रहा हूँ। जब लोगों को समस्या लगी तब गांधी जी ने उसका आह्वान नहीं किया। लोग गांधी जी के पास गए, लोग यहाँ एकत्रित हो गए, इसलिए क्योंकि उत्तराखंड के लोगों को परेशानी है। इसलिए नहीं कि लोगों को परेशानी की समाधान करना है। व्यक्तित्व इसलिए नहीं बनता कि कोई एक व्यक्ति उठे, व्यक्तित्व मिलकर बनता है। और पहाड़ के सभी लोग हैं, हम जानते हैं। वो व्यक्ति कह रहा है यहाँ कि ये भीड़ बेफालतू में, ऐसे कहा उन्होंने? हाँ, वो भीड़ बेफालतू लग रही है। कोई किसी को आमंत्रण नहीं दिया गया यहाँ। किसी भी व्यक्ति को आप पूछ लो, किसी भी व्यक्ति को कोई आमंत्रण नहीं दिया गया। उत्तराखंड के सब ये जैनून लोग हैं, हम जानते हैं 1950 मूल निवास आना चाहिए। क्या समझ रहे हैं, युवा समझ रहे हैं मूल निवास की क्या है, कितना जरूरी है? बिल्कुल सर। देखिए, अगर मैं इसकी एक बात एज बीइंग प्रैक्टिसिंग इन CFO, तो सर मैं आपको एक चीज़ बता सकता हूँ, इसका आपको अभी नहीं समझ आ रहा है, बट विद इन द टाइम ऑफ 5 years आपको समझ आएगा। क्योंकि कोई भी गवर्नमेंट 5 साल का फाइनेंशियल ईयर लेके आती थी, वो इसीलिए लाती है क्योंकि समझती है कि 5 साल के बाद एक प्रोग्रेसिव आती है। आपको मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल देता हूँ। अगर मेरे पास दिल्ली में एक 100 गज का प्लॉट है, मैं 2 करोड़ का बेच सकता हूँ। क्या 2 करोड़ की प्रॉपर्टी यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा नहीं हो सकती? तो क्या मैं उसके एक अच्छी ज़मीन नहीं ले सकता? फिर मैं इससे, अगर मेरे पास दिमाग है, क्योंकि मैं दिल्ली में रहता हूँ, तो मेरा एक कमर्शलाइज ब्रेन होगा। मैं जान सकता हूँ कि भाई जब मेरे पास एक इकोनॉमी आएगी, मेरे पास पैसा है, तो कैश फ्लो में एक अच्छी जगह पे करूँ जहाँ से मेरे पास एक सोर्स ऑफ इनकम जनरेट होगी। आज आप देखिए, आउट ऑफ 100 रिजॉर्ट आर ओन्ड बाय द 92 पीपल फ्रॉम आउटसाइड ऑफ उत्तराखंड। वो कैसे हो रहा है भाई? आपने पॉलिसी चेंज करी। अगर आपके मन में खोट नहीं होता, एनडी तिवारी ने कम करा था ना लैंड, तो इन्होंने क्यों करा है? आप अपना अजेंद्र अजय नाम के व्यक्ति हैं बद्रीनाथ, हाँ जी, आपने उन्हीं को क्यों बनाया भाई? आपका प्रवक्ता था वो आदमी, वो निर्मला सीतारमण का पीए। तो क्या आपने ऐसा क्या करा कि आप अपनी ही पार्टी के बंदे को पीए बनाने, वो जो पहले पीए था, आज आप उसको ही कमेटी का हेड बना रहे हो? तो दैट मीन्स आपके दिल में कल्प्रेट है। अगर आपके दिल में चोर नहीं था तो आप क्यों आप रख दीजिए आम आदमी को, रिटायर्ड जज को रखिए। आप रिटायर्ड जज को भी नहीं रखोगे क्योंकि आपको पता है कि एक जज तो आपके खिलाफ ही बोलेगा। आप
आप पुलिस ऑफिसर्स को देखिए, ये लोग, उनको भी पता था कि पहले से हम लोग आ रखे थे। वो आदमी कहता है कि मेरे को एक इमरजेंसी है, मैं कुछ भी मेडिसिन ले सकता हूँ। भाई मेरे पास पैदल है, दून हॉस्पिटल दूर नहीं है, मैं पैदल चल सकता हूँ, मेरा इतना अपंग तो हूँ नहीं, मेरे को इतनी मिल सकती है कि मैं आराम से चल सकता हूँ। क्यों आपको एक न्यूसेंस क्रिएट करनी है कि भाई मेरे को तो है? भाई हर टाइम आप अपने आपको एक न्यूसेंस क्रिएट से एक और मुद्दा उठता है कि जिस तरह से मोदी है ना रैली निकली है और एक दूसरी अभी रैली निकली है, वो आपको क्या लगता है क्यों निकाली गई है वो रैली? सर देखिए, वो पता है क्यों है? आपकी जो बड़ी स्टेट, जब आपकी सेंटर में बैठ रही जो मीडिया, जैसे आज तक हो गए बड़े न्यूज चैनल, वो उसके पास जाएंगे। आप नेहा जोशी का देखिए, अगर आपकी इतनी थी तो आप 10 दिन पहले करते। सर लोगों के पास कितने दिन पहले नोटिस आया कि उनकी एक रैली होने वाली नहीं है? क्योंकि बेचारे उनको भी नहीं पता होगा, क्योंकि ये पब्लिक न्यूसेंस क्रिएट करना चाहते हैं। उनके साथ सारे यूथ है, सबके अकाउंट में चेक करना, 2 दिन के अंदर एक ट्रांजैक्शन आएगी, सबके अकाउंट में सेम अमाउंट होगा। एज बीइंग ए सीएम मैं बता सकता हूँ कि उनके पास किसने भेजा पैसा। बिल्कुल, आप एक से गढ़वाली, आप एक गढ़वाली में एक उनसे सबसे आप कुछ नहीं करेंगे। हम एक एवरेज लेंगे, 20 लोगों का एवरेज लेके उनसे गढ़वाली में कुछ पूछे, नहीं पता होगा, वो पता क्या बोलेंगे? बेजी मेरे को गढ़वाली नहीं आती बट मैं समझ सब लेता हूँ। भाई तू क्यों कटमाली बन रहा है? जब तेरे को पता नहीं है कि तेरे पूर्वज क्या बोलते थे, कैसा बोलते थे, तो तू क्या बात करेगा? अतः इन लोगों की लड़ाई क्या होती है कि जैसे नेहा जोशी जी का ही एक बयान है 2017 का, ये कुमाऊं गढ़वाल करते। तू गढ़वाल में तो तू चुनाव जीत रहे हैं, तुम्हारे पिताजी खुद, तुम्हारा पिताजी एक भगोड़ा है, वो आर्मी का और बना है, उसको सैनिक का बना रखा है। यकीन नहीं होता तो जाके आप ट्रैक रिकॉर्ड चेक करिए, आपको पता चल जाएगा। अगर उनको कुछ करना है तो कर लीजिए ओपनली, आई एम ऑलवेज रेडी। ठीक है, ये जो भीड़ है आज जुटी हुई यहाँ पर, ये जो भीड़ इतनी सारी ज़्यादा जुटी है, इसमें एक श्रेय जाता है नेगी जी के आह्वान को। बिल्कुल, कितना ज़रूरी हो गया था जब नेगी जी ने आह्वान किया, इस तरह के जो कलाकार हैं उन्होंने आह्वान किया, ये भीड़ जुटाने में उनका कितना योगदान रहा? सर बहुत ज़्यादा। आप एक छोटा सा एग्जाम्पल दीजिए, बीजेपी और कांग्रेस में मुझे पता है कांग्रेस फ्रीडम ऑफ स्पीच समझती, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन समझती। कैसे? जब उन्होंने नौशमी नारायण निकाला था एनडी तिवारी जी के ऊपर, तो बिल्कुल उन्होंने क्लियरली एक इमेज बताई थी कि आदमी है। वहीं उन्होंने जब उन्होंने निशंक जी के ऊपर मैं अब कद का खेलूँ, तो भाई उन्होंने क्यों फोटो को ब्लर करा? दैट मीन्स मैं अगर एक मुंह थोड़ा सा यूँ कर दूंगा तो क्या मैं लग गया निशंक? तो इससे पता चल रहा है कि आपको पता था कि किसके बारे में बात कर रहे हैं। अभी ये धामी जी के ऊपर करेंगे, देख लेना उनका पूरा उनको खींच दिया जाएगा। क्या ये पद्म भूषण जीतने योग्य नहीं है? क्या इन्होंने हमारे लिए हक के लिए नहीं करा है? क्योंकि वो जो गाने बताते हैं वो दिल पे लगते हैं। मतलब आप उनका हर गाना उठा के देख लीजिए, वो आए हैं, उन्होंने एक सेंस रखा है, उनके लिरिक्स, कंपोजिशन, हर चीज़ है 100 out of 100। वो तो कहीं इंडियन स्कूल ऑफ म्यूजिक से नहीं सीख के आ रखे, क्योंकि उनको पता है कि भाई दर्द है। और एक चीज़ आप नोटिस करना, जो आदमी आम आदमी जैसी बातें करता है वही हमेशा चलेगा। अच्छा, मुझे ये बताइए, अभी जैसे आक्रोशित हैं लोग, कितना ज़रूरी है इस तरह के आंदोलन का एक अहिंसा पूर्वक चलना, और कितना सफल इसमें उत्तराखंड के लोग हो पा रहे हैं? सर होंगे हम, बट पता दिक्कत क्या है? ये ना बात में कर देंगे हिंदू मुसलमान, ये ऐसे में बांटेंगे गढ़वाली कुमाऊनी, ये बांटेंगे फिर ब्राह्मण में, क्षत्रिय में, शूद्र में, वैश्य में, फिर ये बांटेंगे जौनसारी गढ़वाली। अरे वो तो ऐसे ही होते हैं। ये बीजेपी किस लेवल पे काम कर रही है वो सबको दिख रहा है। आ जाएंगे मोदी जी कि बोल देंगे कि हम वहाँ पे चौक पे खड़े थे जब, तो वहाँ पर जो दूसरी रैली निकल रही थी और जोर से जय श्री राम के नारे लगाई जा रही थी, और ये कोशिश इस तरीके से की जा रही कि ताकि लोग धर्म का आड़ लेके इस आंदोलन को दबाने की कोशिश करें। जब एक पॉलिटिकल पार्टी बनती है, आपको भी पता होगा, आप लोग जब आए होंगे, आपने किताब पढ़ी होगी पत्रकारिता के सिद्धांत पढ़ी होगी, तो उसमें एक जगह बताया जाता है कि जब पॉलिटिकल पार्टीज को, ये देखिए, न्यूसेंस क्रिएट करने की आदत, तो यही सब तो है। क्योंकि जब आपको लाइसेंस मिलता है ना, तो आपको बताया जाता है कि क्या क्या नियम्स हैं। वैसे ही सारा पॉलिटिक्स में होता है कि आप किसी रिलीजन, कास्ट का आड़ नहीं लेंगे, बट ये ले रहे हैं। इससे पता चल रहा है कि आपकी सोच कहाँ पर है। क्योंकि जब मैं आपको बताऊं, बीजेपी में मैंने 2 लोगों को रिस्पेक्ट है, अरुण जेटली और श्री स्वर्गीय सुषमा स्वराज जी का, क्योंकि उनको पार्लियामेंट्री रूल्स पता था। इन लोगों को नहीं पता है, ये तो आए मुंह उठाया चले चुनाव लड़ने। ये मुद्दा लोकसभा चुनाव मुद्दा बन पाएगा? सब बिल्कुल बनेगा। और मैं चाहूँगा जो औरत हाथ जोड़ के तैयार नहीं है लोगों के बीच में आने की, उसको तो हम सांसद बना रहे हैं। 9 बार तो सांसद उसका ससुर बन गया, जिसको खुद लोगों ने भगाया। दुर्भाग्य है हमारा, क्यों हम लोगों ने राजा बोल बोल के इन लोगों को जिता रहे हैं। एक बात बता दीजिए, उनको पता होगा, नेपाल की हो, मैं मानता हूँ इतने साल से 1971 के टाइम से वो लोग आ रहे हैं, वो तब से शादी हो चुकी थी, वो जानती होगी। बट भाई दुख तो तभी देख के पता चलता जब आप सड़क पे निकलोगे। आप इन्वेस्टर समिट भी है सर, आपने भी देखा, मैंने भी देखा, नहीं रिस्पेक्ट किया, अच्छा हुआ हमारा यहाँ लोगों ने जाना। आप ISBT से आते हुए जितने भी स्ट्रीट के पोल है, आप रात को देख लेना, क्या UPCL के पास इतना पैसे नहीं है वो खंभों पे लाइट लगाने? बिल्कुल बिल्कुल, वो बंद है। दिक्कत क्या है? ये है इनकी एक, वो कहते हैं ना कि
इस पर एक छोटी सी शायरी थी कि जुगनू जब जलता है अब वो कुछ देर के बाद अंधेरा करता है। जब इंसान का तिरबुरा आता है तो उसके बाद उसको समझ नहीं आता है। दिन बदलेंगे, लोग बदलेंगे, पर एक समय ज़रूर आएगा जब इंसान सड़क पे आएगा और अपनी सरकार बना के जाएगा। जो है ये बदलेगा सर। इसकी शहादतें दी हैं अपनी मूल पहचान के लिए। इस पहाड़ी राज्य को बनाया गया था और सत्ता में बैठे हुए आज उन शहीदों का भी, उन राज्यों की उस भावना को कुचलने जा रही है। आज ये स्वतः है, ये किसी पार्टी का नहीं है, ये उस मूल भावना का है जिसमें उत्तराखंडी की पहचान होनी चाहिए, उत्तराखंड के हक होने चाहिए, उसके न्याय, उसके ज़मीनें आज बिक रही हैं, वो उसको मूल निवासी का उस पर हक होना चाहिए। आप कहाँ से आए हैं? मैं टेहरी से हूँ और मैं अपने शिक्षक संगठन का पूर्व प्रदेश महामंत्री हूँ और राज्य आंदोलनकारी हूँ। तो हमारे स्फूर्त आंदोलन है, ये 94 की याद दिला रहा है और सरकार के लिए ये चुनौती भी है कि आप ये समझ लें कि 94 में जिन शक्तियों ने राज्य को बनाया था, आपको सत्ता में बैठाया था, आप इसको समय रहते हुए उनके मूल निवास और भूमि कानून को आप बगैर किसी राजनीति के उनके हित में लागू करें और उत्तराखंड के लिए एक अच्छा संदेश दें। अन्यथा ये राजनीति को यहाँ अब ये जनता ये चिनगारी है, ये शुरू हो गई थी और 24 साल बाद भी हम सड़कों में हैं। तो ये सरकार के लिए एक चुनौती और शर्मिंदगी है जो आज सत्ता में बैठे हुए हैं कि 24 साल में उत्तराखंड के जो एक युवा अपने वृद्ध और हमारे महिलाएं आज भी उस आंदोलन के लिए सड़क में हैं। तो इनको होना चाहिए। जब जब विपक्ष कमजोर रहे तब तभी ये लोग ऐसे सत्ता की आड़ में अकड़ के बैठ गए। आप देखिए ना, इनके खिलाफ कौन पब्लिकली बोल सकता है? अगर मैं अभी आप मेरा पब्लिकली लाइव करेंगे, मुझे पक्का किसी न किसी न्यूज़ में कर देंगे। क्या एक खुद नहीं है? अंकिता भंडारी का केस आज तक क्यों नहीं एक फास्ट ट्रैक कोर्ट में गया? बाकी इनके सारी चीज़ें फास्ट ट्रैक कोर्ट में जाएंगी। धारा 371 ये लगा देंगे झटके में। क्या ये मामले इंपॉर्टेंट नहीं है कि गढ़वाल का तो कभी राय नहीं है और आपका रैंडमली एक चीज़ आप कर लें और तुरंत आप अपने बंदे को गायब करवा दें? तो वो चीज़ें सर सारी की सारी बता रही है कि आपकी लैक ऑफ ट्रांसपेरेंसी दिखा रही है। और मैं आपको लिख के दे सकता हूँ, ये सरकार के दिन आ चुके हैं। ये संसद का चुनाव हारने की धामी जी अपने कुमाऊं में बैठ जाएंगे अपने किसी घर के अंदर। और हम इस चीज़ का भी भर्त्सना करते हैं सर, जब आज पता है कि पूरे ये हमारे भू कानून समन्वय समिति ने और मूल निवास समिति ने आज ये आंदोलन लगा रखा है, पूरे उत्तराखंड के जनमानस यहाँ पहुँच रहा है, तो बीच में कौन से रैलियों को यहाँ पे शो करना चाह रहे हैं? बिल्कुल ये कौन सी रैली शो करना चाहते हो आप? इससे आप उनकी आत्माओं को उनके नहीं दबा सकते हो। ये तो आपने भाड़े से कहाँ से ला रखे हैं? ये तो कोई उत्तराखंडी नहीं है, उनकी संस्कृति नहीं है, उनकी सभ्यता नहीं है और उनके उस उत्तराखंड से कोई लेना देना नहीं है जिनका आज वो ये कुचेष्टा कर रहे थे। आज ये भावना है जो सड़कों में दिखाई दे रही है और ये चिनगारी है, ये 94 की याद दिलाएगी और सरकार के लिए चेतावनी भी है कि आप समय रहते हुए आम उत्तराखंडी के उसके हक हकूक़ के उनके मूल निवास, स्थायी निवास क्या होता है? स्थायी निवास क्या होता है? जब मूल निवास हमारा है तो स्थायी निवास कौन सा शब्द होता है और कौन सी शब्दावली होती है? प्रत्येक राज्य की अपनी एक पॉलिसी है, वहाँ के युवाओं के लिए, रोजगार के लिए है, वहाँ के हित के लिए प्रत्येक राज्य की अपनी नीतियाँ हैं। तो उत्तराखंड की नीतियाँ क्यों नहीं बन पाई है, ये हम सरकार से पूछना चाहते हैं। बिल्कुल 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 आक्रोश है लोगों में। निर्धारित की